हाई स्पीड इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कोरोना वायरस एक पहली ऐसी महामारी दुनिया में दस्तक दी है जिसने पूरी दुनिया पर बुरा असर डाला है। स्वाभाविक सी बात है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बीमारी से बचने के लिए इलाज भी मॉडर्न ही होनी चाहिए। भले ही अभी तक दुनिया कोविड से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन के इंतज़ार में है, लेकिन इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए अभी तक डिजिटल एपिडेमियोलॉजी यानी डिजिटल महामारी विज्ञान ज़बरदस्त किरदार निभा रहा है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का सहारा लिया है। दरअसल जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हैं वे सभी संक्रमण से लोगों को बचाने, डेटा कलेक्शन और बीमारी के पैटर्न को बताने का काम कर रही है। भारत जैसे देशों में डिजिटल एपिडेमियोलॉजी की सुविधा की बात करें तो जब भारत के अंदर कोरोना वायरस ने दस्तक दी उसके कुछ महीनों के बाद अप्रैल महीने में भारत सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जो कोविड-19 से संक्रमित पेशेंट को ट्रेस कर उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सिंड्रोमिक मैपिंग और सेल्फ असेसमेंट के जरिए कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में मदद कर रही है। ब्लूटूथ के जरिए ये एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर खुद ब खुद लोगों तक कोरोना वायरस से जुड़ी सारी जानकारी पहुंचा रही है। भारत सरकार ने इस ऐप पर कितना भरोसा किया है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने कहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें ये ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य है, लेकिन देश में कुछ एक्टिविस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस ऐप के द्वारा लोगों के निजता यानी प्राइवेसी का हनन होने का आरोप भी लगाया है। दूसरे देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कोविड शील्ड, फ्रांस में स्टॉप कोविड, रूस में सोशल मॉनिटरिंग और यूएस में हाउ वी फील नाम के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को वहां की सरकार लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या डिजिटल एपिडेमियोलॉजी पूरी तरह से लोगों को बीमारी से बचाने के लिए कारगर है? दरअसल पुराने महामारी विज्ञान यानी ट्रेडिशनल एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो उसमें डॉक्टर या वॉलंटियर खुद निगरानी में लोगों के स्वास्थ्य को परखते थे, जिसमें बहुत हद तक सही और सटीक जानकारी सामने आ सकती थी। वहीं दूसरी ओर डिजिटल एपिडेमियोलॉजी पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाना फिलहाल सही नहीं है। डिजिटल एपिडेमियोलॉजी को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता आया है वो है निजता यानी प्राइवेसी पर। भले ही डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में हर काम पुराने तौर तरीके की तुलना में ज़्यादा तेज़ी और सटीक ढंग से हो रही है, लेकिन डेटा सिक्योरिटी को लेकर खतरा भी काफ़ी बढ़ चुका है। भले ही डिजिटल एपिडेमियोलॉजी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच ज़्यादातर देश के लोग फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के जरिए खुद को कोरोना वायरस से बचाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि सरकार और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप एजेंसीज लोगों के सुरक्षा के साथ साथ उनके प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को भी उतनी ही तवज्जो दे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।